अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, प्रोग्राम गुफ्तगू के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ राजा अर्शद। आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ हैं शिज़ा माहीन। शिज़ा माहीन एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपना एक ब्रांड चलाती हैं और उसके साथ-साथ वो इंसान पार्टी के साथ एज़ ए शैडो मिनिस्टर काम करती हैं। शैडो मिनिस्टर फॉर विमेन अ ई-कॉमर्स ई-कॉमर्स। फॉर विमेन। हुँ, जी, हुँ। तो आइए इनके साथ बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने जैसे कि कहा कि मेरा नाम तो आपने बता दिया, और थोड़ा-सा मैं अपना तारुफ़ करवा देती हूँ। मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मैंने बीएस ऑनर्स किया हुआ है। मैं करंटली बाय प्रोफ़ेशन सर रेहान के साथ काम कर रही हूँ, उनकी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, उनके सोशल मीडिया पेजेज़ को हैंडल करती हूँ। और इसके साथ-साथ इंसान पार्टी में एज़ अ शैडो मिनिस्टर ऑफ ई-कॉमर्स फॉर वुमेन के काम सर अंजाम दे रही हूँ। इतना सा मेरा तारुफ़ है। बहुत शुक्रिया आपका। और शिज़ा माहीन कौन है? ये कैसे इंसान पार्टी तक पहुँची? इस पे थोड़ा-सा अ, रोशनी डालिए। इंसान पार्टी तक की जर्नी जो है, पहले तो मैं सर रेहान तक कैसे पहुँची, फिर ही सर रेहान से इंसान पार्टी की तरफ स्टेप लिया फॉरवर्ड। तो सर रेहान तक इस तरह से अप्रोच किया कि इसी तरह से इंटरव्यूज़ मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया, इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, और इंटरव्यूज़ देते-देते फिर एक दिन मुझे मैसेंजर पर मैसेज रिसीव हुआ कि आप जो है मेरे 20 इंटरव्यूज़ करें और 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स को आप जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करें, और फिर मैं जो उसके बाद आपको एक लैपटॉप जो है वो आपको प्राइज़ मिलेगा। तो मेरे लिए एक बहुत न्यू सी बात थी और मैं बहुत एक्साइटेड हुई कि मुझे सर रेहान ने खुद पर्सनली मैसेज किया और इसके लिए मुझे कहा है कि आप करें। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने फिर एक एज़ अ चैलेंज इसको एक्सेप्ट किया। और क्योंकि मैंने इससे पहले कभी सोशल मीडिया पर खुद की पिक्चर मैंने कभी भी अपीयरेंस नहीं की थी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर। बहुत इंट्रोवर्ट थी और तब एक बिल्कुल चेंज करके बोलती भी नहीं थी, खामोश अपने दायरे में रहने वाली और अपने आप में गुम रहने वाली, अपने आप खुश, अपनी कंपनी एंजॉय करने वाली लड़की थी मैं। तो जब मैंने इंटरव्यू स्टार्ट करना शुरू किए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक जो बहुत बोलने वाला इंसान होता है उसके लिए सुनना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा टॉलरेंस पैदा हुई, पेशेंस पैदा हुआ कि किस तरह से नेक्स्ट पर्सन को भी आप सुने, उनसे सीखें। ये एक बिल्कुल नई दुनिया थी मेरे लिए जब मैंने स्टार्ट किया। और हाँ, इस तरह सर ने जब देखा, पोटेंशियल देखा, आई थिंक, कि फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ये कर सकती हैं। तो मैंने फिर जॉइन कर लिया, क्योंकि आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो एक अंदर से जो सुकून मिलता है, और अगर आपकी गाइडलाइन से किसी के घर में या कोई अर्न करे, जो कम अर्न कर रहा है, कोई 50 अर्न कर रहा है, आपकी वजह से कोई 100 रुपया, 150 रुपया अर्न कर रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा ही जो गाइडलाइन देते हैं लोग उसको वैल्यू नहीं करते हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगी कि जो इंसान पार्टी है, हम लोग उसमें वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, और जो गाइडलाइन दे रहे हैं हम लोगों को, वो उसकी कोई कीमत नहीं है। वो बेकीमत है, बेमोल है। आपको गाइडलाइन भी कोई-कोई ही देता है, और बाज़ दफ़ा लोग गलत ही गाइड करते हैं, लेकिन इंसान पार्टी में आपको ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गलत गाइड करे। तो मेरा मुझे शौक इस तरह से भी था, मैं सोशल मीडिया, क्योंकि ई-कॉमर्स सर ने मुझे क्यों चुना, क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी और मुझे सोशल मीडिया की नो हाउ थी, और इस तरह से फिर और लोगों को मैं हेल्प आउट कर रही थी, साथ-साथ लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट की थी कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया और बहुत अच्छे उसको जगह पर लेके गई अपने ब्रांड को। फिर इस तरह से मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ख़वातीन को बीच में गाइड करती थी, लेकिन मुझे इस तरह की कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था पता। तो जब इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म मिला तो अब मैं कर रही हूँ काम, लोगों को दराज़ पे शॉप खोलना कैसे खोलते हैं। अब अमेज़न की मैं सीरीज़ कर रही हूँ कि अमेज़न पर आप किस तरह से काम कर सकते हैं, मेरे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं।
तो मैं अब काम कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा काम है कि आप किसी के लिए कुछ कर जाएँ। आपने मरना तो है ही, लेकिन आप अच्छा करके मर जाएँ तो क्या होगा? ये सबसे इससे इससे अच्छा क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपका। अभी तो आपकी एक स्टार्ट है आपका करियर का, अभी तो मरने की बातें ना करें और जीने का सोचें कि जीना कैसे है और लोगों को जीने में मदद कैसे देनी है। ये बहुत बड़ा काम है और शिज़ा माहीन आपने इंटरव्यू स्टार्ट किए और इंटरव्यू से पहले की शिज़ा और आज की शिज़ा में क्या फ़र्क है? कैसा महसूस होता है और अब तक आपने कितने इंटरव्यूज़ कर लिए? मैंने अब तक 52 इंटरव्यूज़ कर लिए हैं और मैं पहले जब इंटरव्यू के लिए जब मैं इंटरव्यू स्टार्ट करती थी मैं काँप रही होती थी कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूँ। फिर मेरा स्टार्ट नहीं ठीक होता था, मैंने उसके ऊपर काम किया और अब मुझे वो शिज़ा जो पहले इतनी डरती थी और उसको बोलने से ही डरती थी कि मैं क्या बात करूँ और इस तरह प्रिपरेशन तो मैं इंटरव्यूज़ मुझे ये होता है कि मैं अच्छा करूँ और क्वेश्चन मैं पहले ही से प्रिपेयर कर लेती थी, लेकिन एक अंदर से जो डर होता था वो उसको मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी और अब मुझे डर नहीं लगता है। इंटरव्यूज़ मुझे इतना हेल्प आउट किया है, कॉन्फिडेंस में इतना हेल्प आउट किया है, मैं हर एक को रिकमेंड करती हूँ कि वो ज़रूर 50 इंटरव्यूज़ तो ज़रूर करें। क्योंकि इससे आपका दिमाग इतना खुलता है, आप इतने एक्सप्लोर करते हैं खुद को, इतना आप कि आपने क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, आपने बात से बात किस तरह से निकालनी है, आपने अपने गेस्ट को कैसे कन्विंस करना है, इंटरव्यू के लिए आपने किस तरह से उसको एंगेज रखना है शो में क्वेश्चंस के ज़रिए। तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाती हैं, आपको पता होता है आपने क्या बात करनी है, कहाँ पे क्या पूछना है उनसे। तो ये आपकी ट्रेनिंग, आपकी लर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं एज़ अ पर्सन टोटली चेंज हो गई हूँ क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं इंट्रोवर्ट थी। मैं घबराती थी लोगों से बात करने से क्योंकि हमेशा से यही सुना था कि इतना बोलती हो, अच्छा नहीं बोलती हो खराब बोलती हो। तो अब मुझे डर नहीं लगता है। खराब बोलूँगी तो अच्छा सीखूँगी। तो खराब बोलने में मसला नहीं है। तो आप इंटरव्यूज़ करें और इंटरव्यू करने से आपकी पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो जाती है। आपका एक नया रूप निकल के बाहर आ जाता है। आप पंक्चुअल भी हो जाते हैं, आप शेड्यूल करने लग जाते हैं अपनी चीज़ों को, आपको पता होता है टाइम टेबल कि आप उसको फ़ॉलो करते हैं। फिर आपको ग्रीटिंग्स करनी आ जाती हैं कि आप किस तरह से किसी को कन्विंस करें, आपको इंट्रोडक्शन कराना आ जाता है अपना कि आपने अपना तारुफ कैसे कराना है, किसी को कैसे बताना है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने इंट्रोडक्शन में बतानी है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है इंटरव्यू से। आपको इस तरफ लाने के लिए रेहान भाई ने एक लालच दिया कि अगर आप ये काम करेंगे, तो आपको लैपटॉप मिलेगा। आप समझती हैं कि जो स्किल, जो सलाहियत, जो आपकी तरबियत हुई है, लर्निंग हुई है, वो उस लैपटॉप से ज़्यादा है या कम है? मुझे जो लालच मिला था लैपटॉप का ही मिला था क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि ये कोई सर रेहान है, रेहान वाला है जो कि लैपटॉप देते हैं, 500 म्यूचुअल फ्रेंड बनाने होते हैं और 20 इंटरव्यूज़ करने होते हैं। चूँकि मैं वेल करती हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। मैं बहुत ज़्यादा कि इतना चैलेंजिंग कि अच्छा 500 फ्रेंड्स तो मैं बना ही लूँगी, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। तो जब बनाने लगी तो लग पता क्या था मुझे क्योंकि सर चेंज कर लेते हैं अपने फ्रेंड्स अनफ्रेंड कर देते हैं तो कभी इस तरह इतना इतनी मुश्किल से उसको मैंने 500 पे गई और इंटरव्यूज के लिए तो मैंने पहले तो मुझे इजाजत नहीं मिली थी लेकिन फिर मैंने घर वालों को कन्विंस किया, उनको भी कहा मुझे लैपटॉप मिलेगा क्योंकि मैं अपना बिज़नेस कर रही थी तो मुझे लोग कहते थे कि आप अपना काम करिए तो आपके पास लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं किसी को बताती थी कि मैं मोबाइल से काम करती हूँ तो हालाँकि मैं बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन फिर भी लोग कहते थे नहीं लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि स्टडीज़ कर ली हुई थी तो सब कुछ चीज़ें बेच-बूच दी थी जैसे हम लोग करते हैं। तो तो फिर मुझे हुआ कि अच्छा मैं ये स्टेप लेती हूँ। तो फिर मैंने ये स्टेप लिया और नो डाउट लैपटॉप कुछ भी नहीं है।
जो मैंने सीखा है, जो मैं ट्रांसफ़ॉर्म हुई हूँ, वो मैं ट्रांसफ़ॉर्म जो 5 मंथ्स के अंदर-अंदर मैं ट्रांसफ़ॉर्म इतना ज़्यादा हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना हो पाती। ये लैपटॉप की कोई वर्थ नहीं है, बेशक एक प्राइस है लेकिन इसकी वर्थ है, लेकिन जो लर्निंग जो मैंने सीखा है, जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई है, वो नहीं, वो कोई कीमत नहीं है। जो मुझे गाइडलाइन मिली है, जो मुझे मेंटोरशिप सर रेहान ने मुझे दी है, उसकी कोई नेमल-बदल नहीं है। बिल्कुल सही। तो आप ये बताएँ कि आपने इंटरव्यू करने के साथ-साथ इंसान पार्टी में भी आपने अपनी टाँग अड़ा ली और एक शैडो मिनिस्टर बन गईं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? सबसे पहले तो सर ने मुझे इसकी ट्रेनिंग दी है, बिल्कुल ऐसे टाँग नहीं अड़ाया मैंने अड़ाई है। तो मैंने ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग ली है, सर उस्मान चुगताई से मुझे ट्रेनिंग उन्होंने दी है और फिर उसके बाद सर ने मुझे ये जो इंसान पार्टी में फॉर शैडो मिनिस्टर ऑफ ई-कॉमर्स जो है उसका मुझे ये काम सर अंजाम देने के लिए मुझे कहा है। तो मैंने आपसे पहले कहा कि जैसे मैं विलिंग थी कि मैं लोगों की हेल्प करूँ और मुझे कोई प्लेटफ़ॉर्म या कुछ ऐसी मतलब कोई कि मुझे ऐसा लगता था कि लोग आपकी सुनते नहीं हैं, लोगों को आप पे बिलीव नहीं है। जब आप कुछ करके दिखाते हैं, जब आप अपेयर होना शुरू होते हैं लोगों के सामने, तो लोग आप पे बिलीव करना शुरू हो जाते हैं। जब बिलीव करते हैं, तो फिर लोग आपको सुनते हैं, फिर आपके पास में आते हैं। फिर क्योंकि मुझे एक चैनल मिल गया, तो मुझे जब एक चैनल मिल गया, तो एक रास्ता खुल गया कि मैं भी लोगों की मदद कर सकती हूँ। जो मैंने सीखा है, फिर मैंने अपनी स्किल्स को मज़ीद पॉलिश किया। मेरी जो सर उस्मान के पास ट्रेनिंग हुई उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और फिर मैंने इम्प्लीमेंट भी उसको किया। मुझे बहुत हेल्पफुल रहा और अब मैं जो ट्रेनिंग ले रही हूँ वो अमेज़न की ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो साथ-साथ मैं भी सीख रही हूँ, मैं लोगों को भी सिखा रही हूँ कि किस तरह से वो लोग काम करें, किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो। तो लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और आपको सीखते रहना चाहिए। तो इंसान पार्टी में आने का मकसद ये है कि प्रॉपर चैनल मिल गया मुझे जहाँ पे मैं लोगों को एड्रेस कर सकूँ, डायरेक्ट उनसे बात कर सकूँ और उनको सिखा सकूँ। तो इसलिए मैंने टाँग डाली इसमें। बहुत अच्छा लगा कि आपने एक से दूसरा स्टेप, दूसरे से तीसरा स्टेप और एक शिज़ा जो खुद सीखती थी, अब दूसरों को सिखाती है। बहुत कांग्रेचुलेशन इतनी बड़ी कामयाबी पर। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपने जो ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग ली मेरे पीरो मुर्शिद हैं चुगताई साहब, उस्मान चुगताई साहब ई-कॉमर्स वाला। तो उनसे आपने जो ट्रेनिंग ली, उसमें क्या-क्या सीखा? और उस ट्रेनिंग का आपकी ज़िंदगी पे क्या असर हुआ? और उसके कितने फ़वाइद आपने हासिल किए? अच्छा जब आप एक उस्ताद के पास जाते हैं ना, आप उस्ताद जो होता है आपके अंदर से वो खूबियाँ देख लेता है जो कि आप नहीं देख पाते हैं, आपको नज़र नहीं आ रही होती है, आपको पता नहीं होता कि आप ये भी कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग मैंने कंटेंट राइटिंग की, इंग्लिश में की। मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं लिख सकती हूँ और भरोसा नहीं था खुद के ऊपर, कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने कंटेंट राइट किया, मैंने ब्लॉग्स लिखे और सोशल मीडिया की मैंने कैंपेन्स किस तरह से चलानी है, एड्स किस तरह से चलानी है, एनालिटिक्स सीखे मैंने और अपने ब्रांड के ऊपर उसको अप्लाई किया और उसके रिजल्ट्स इनक्रेडिबल थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मुझे मिले। और फिर उसके बाद मैंने ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं ये मैंने सीखा और बहुत सारे मैंने मुख्तलिफ पेजेस जब मैंने वो ट्रेनिंग ले ली तो फिर मेरी सर रेहान ने प्रमोशन की एज अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर। उसी ट्रेनिंग की वजह से मैंने फिर क्योंकि मैं उनके सर उस्मान के बहुत सारे जो पेजेस थे वो सारे पेजेस को मैं वहाँ पे रन कर रही थी, तो फिर उसको उस ट्रेनिंग के बाद मेरी प्रमोशन भी हुई। तो उसका मुझे एक ये भी फ़ायदा हुआ और फिर मैंने जो भी वहाँ पे ट्रेनिंग ली मैंने वो सारी इम्प्लीमेंट की अपने ब्रांड के ऊपर। तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि उस्ताद को पता होता है आपके अंदर क्या हुनर है, वो देख रहा होता है। हीरा तराशने वाले को, जौहरी को पता होता है कि इसकी क्या कीमत है। तो जब आप अपने उस्ताद के ऊपर छोड़ देते हैं, तो आपको एक अलग तरीके से एक अलग वो आपके अंदर से हुनर निकाल के सामने लेकर आता है। तो मैंने वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं
और कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी और भी नई सीख रही हूँ। जैसे अभी मुझे नई चीज़ सर रेहान ने बताई थी कि लोग व्हाट्सएप बिज़नेस के थ्रू भी बिज़नेस कर रहे हैं कि वो अपने कैटलॉग बना लेते हैं। तो ये भी एक नई चीज़ है। दराज़ पे लोगों को शॉप्स बनाना, दुकान.pk पे बनाना सिखाई है बहुत सारे लोगों को। OLX पे, अब अमेज़न का कर रही हूँ। तो थ्रू आउट मेरी जो जर्नी है वो अभी तक बहुत अच्छी जा रही है, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल सही। तो अब आने वाले दिनों में एक शैडो मिनिस्ट्रीज़ की कॉन्फ्रेंसेज़ हो रही हैं। आपकी जो शैडो मिनिस्ट्री है, उसके हवाले से आपने अभी तक क्या काम किया है? और कितने लोगों को अप्रोच किया? किस तरह के लोगों के साथ आप राब्ते कर रही हैं? और इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? क्या प्लान्स हैं? क्या मंसूबे हैं? सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इस कॉन्फ्रेंस का। तो एक ना डर है कि पता नहीं क्या इतने सारे लोगों को एकदम से उसको करना। तो अभी मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब देखी मेरी डेट अगस्त में है तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई कि अच्छा अभी दूर है। तो मैं दूसरों को देख लूं और दूसरों से सीख लूं कि वो किस तरह से करेंगे और किस तरह से वो सब कुछ करेंगे। तो ऑडियंस मतलब गेस्ट इकट्ठे करना तो मुझे इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज किए हैं। तो उन जितने भी लोगों से मैंने इंटरव्यूज किए हैं मैं उनके साथ इन टच हूँ और सीख रही हूँ उनसे। तो वो मेरे लिए इश्यू नहीं है। बस थोड़ा सा एक अंदर से डर है और खौफ है, जिसको आपकी मदद से और अस्मा की मदद से उसको मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके लिए कॉन्फ्रेंस के लिए थोड़ी-सी गाइडलाइन चाहिए है कि इसको करना कैसे है, ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। मुझे अस्मा ने कुछ बताया था कि उसके लिए इन्विटेशन वगैरह तैयार करने हैं, तो उसके लिए भी गाइडलाइन चाहिए कि किस तरह से इन्विटेशन तैयार करने हैं और किस तरह से कन्विंस तो कर लूँगी मैं उनको, सब आ जाएँगे कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है कि एकदम जब इतने सारे लोग होंगे तो इतने सारे लोगों को किस तरह से डील करेंगे कि यही कन्फ्यूजन है मेरी कि लोग, क्योंकि हम इंटरव्यू करते वक़्त तो एक से ही वन ऑन वन होते हैं, उससे बात कर रहे होते हैं, एंगेज्ड भी होता है। लेकिन जब इतने सारे 10 लोग या 8 लोग आपकी कॉन्फ्रेंस में होंगे तो सबको एंगेज्ड रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये थोड़ा-सा अ, डर है। जी, बिल्कुल जब भी हम कोई काम नया स्टार्ट करते हैं या पहली दफ़ा किसी भी काम को करते हैं, तो उसमें डर भी होता है, उसके अंदर एतमाद की कमी भी होती है, उसके अंदर एक अनजाना-सा खौफ भी होता है, कॉन्फिडेंस की कमी भी उसमें आड़े आती है और डर लगता है। लेकिन ये बहुत आसान है अगर आप उसको प्लान कर लें। आज के हमारे इस सेशन का मकसद भी यही है कि आपके जो फ़ियर्स हैं इस हवाले से वो आप डिस्कस कर लें, ताकि जब वो वक़्त आए तो आपको पता हो कि इनको हैंडल कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि लोगों के साथ कनेक्ट करना है ताकि लोग आएँ, इसको प्लान करना है। अब इसके जो टोटल टाइमिंग है, वो 2 घंटे एक दिन, 2 घंटे दूसरे दिन, यानी 4 घंटे ये मसलसल लोगों ने बातें करनी है। और एक बंदे की जो आम नॉर्मल बंदा है, जो आप जैसा इंटरव्यूअर नहीं है, आम आदमी जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सकता। उसके पास ना मवाद खत्म हो जाता है। तो आप ये ज़हन में रखें कि 5 से 10 मिनट बंदा बात करेगा। अब 5 मिनट अगर बंदा बात करे तो 4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लें और देखें कि आपको कितने बंदे चाहिए। आपको कम से कम भी 20, 30, 40 बंदे चाहिए। 1 घंटे में 60 मिनट हैं और अगर 5-5 मिनट करें तो 12 बंदे चाहिए 1 घंटे के लिए, अगले घंटे के लिए फिर 12 चाहिए, उससे अगले के लिए फिर 12 और फिर 12। 12 चौके 48 यानी तकरीबन आपको 50 बंदे चाहिए, जो 5-5 मिनट बात करें। राजा साहब, मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या ये बातें करनी है या फिर कोई ट्रेनिंग होगी, कोई टॉपिक स्पेसिफिक? अब जैसे ई-कॉमर्स है तो उस एक बहुत बड़ा टॉपिक है
कि अगर मैं कोई द्रास स्पेशलिस्ट बुला लूँ, दुकान.pk के बुला लूँ, OLX वाले बुला लूँ या अमेज़न वाले बुला लूँ, तो ये बहुत बहुत बड़ी फील्ड है। तो क्या बातें करनी है तो ये बोरिंग नहीं हो जाएगा थोड़ा-सा? देखें, बातें क्या करनी है। आपका जो शैडो मिनिस्ट्री का टॉपिक है वो है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स फॉर विमेन। तो ई-कॉमर्स फॉर विमेन में आप उन ख़वातीन के साथ कनेक्ट करें दुनिया भर से, जो ई-कॉमर्स के बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं या कोई ना कोई उनका तल्लक है ई-कॉमर्स के साथ। ई-कॉमर्स के टीचर्स हैं, ई-कॉमर्स के ओनर हैं, जैसे दराज़ है, जैसे और दुकान.pk है और मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। उन ओनर्स को आप लिंक कर सकती हैं। आप जो ट्रेनर्स हैं ई-कॉमर्स के, उनको आप इनवाइट कर सकती हैं और वो ख़वातीन जो ई-कॉमर्स में हिस्सा ले रही हैं, प्रैक्टिकली कुछ न कुछ बेच रही हैं इंटरनेट पे, उनके साथ आप राब्ता कर सकती हैं। तो ये आपके पोटेंशियल लोग हैं जो आपको वहाँ पे चाहिए, इन हुँ, तीनों कैटेगरीज़ के। ठीक है। नंबर 1 तो इनके ये साथ कनेक्ट करना, हुँ, नंबर 1 इनके साथ कनेक्ट करना, नंबर 2 इनको इनवाइट करना, नंबर 3 इनका मौजूदगी को एन्श्योर करना, ठीक है? हुँ, वो एक दफ़ा नहीं होगा। आप एक दफ़ा इनवाइट करेंगे, उन्हें बताएँगे, दूसरी दफ़ा फिर इनवाइट करेंगे, 3 दिन, 4 दिन, हफ़्ते के बाद, फिर उन्हें याद रहेगा। अगर 2 महीने के बाद दोबारा करेंगे तो वो भूल जाएँगे, ठीक है? हुँ, तो उसके बाद फिर याद उनको कराएँगे और याद कराते रहेंगे, ठीक है? ठीक है। एक तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उन्हें पक्का होगा कि हमने फलाँ डेट पे, फलाँ टाइम पे ये अवेलेबिलिटी अपनी यकीनी बनानी है। नंबर 2 आपको ये फ़ायदा होगा कि उनके साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी। ये एक बहाना है। हुँ, इस बहाने से आप उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, और सर कैसे हैं? और बहन कैसी हो आप? ठीक हो? कैसा हुँ, काम चल रहा है? अच्छा, आपको याद है ना, आपने मेरी कॉन्फ्रेंस पे आना है। तो हुँ, इस बहाने से आपके जो रिलेशनशिप है मैन टू मैन या वुमेन टू वुमेन, वो पर्सन टू पर्सन, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने का फ़ायदा क्या है कि ये सारे आपके दोस्त बन जाएँगे, और जब ये दोस्त बनेंगे तो आप एक ऑटोमैटिकली आपके पास इल्म भी आ जाएगा, आपके पास ताकत भी आ जाएगी। और आपका जो मिनिस्ट्री है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। लोगों को ये पता चलेगा कि शिज़ा माहीन इस लेवल की खातून है जो इस काम को देख रही है, और किसी को भी ई-कॉमर्स से मतलब ज़रूरत होगी तो वो आपके नाम के साथ उसको लिंक करेगा, ठीक है? आपको आपके साथ डिस्कस करेगा, आपको रेफ़र करेगा लोगों को, या जो मसाइल आएँगे उन पे आपके साथ बात करेगा। तो ये एक इसका प्रोसेस है। अब आपने तो ये इसको करना ट्रेनिंग है कैसे? एक किस्म की। एक तरह की ट्रेनिंग है। हुँ, लर्निंग ठीक है। भी है, ट्रेनिंग भी है, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का मौका भी है। तो अगला जो है इसको करना कैसे है? करना ये है कि जैसे आपके पास पहला दिन है और पहला घंटा है, उस घंटे को आप डिवाइड कर लें, हाफ ऑवर। एक बंदा शायद बल्कि 20 मिनट, आपने बंदे से रिक्वेस्ट ये करनी है कि सर आपने 20 मिनट शो में रहना है, उसमें से 10 मिनट बात करनी है। 20 मिनट यही तो मौजूद मैं कह रहना रही हूँ कि है। जो लोग बैठे होंगे, जो बात नहीं कर रहे होंगे, उन वो लोग किस तरह से पेशेंटली वेट करेंगे, वो भी तो इंश्योर करना है ना कि वो लोग किस तरह से वेट कर सकें। ये एक वो चैलेंजिंग करेंगे। बात है। इसलिए कि उनका हमने, जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। उनका हमने स्पैम कम कर दिया। हमने उनको 2 घंटे के लिए नहीं बैठा रहे। हम उनको, अगर वो बैठना चाहें, कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो बैठना पसंद करेंगे कि यार उनके लिए नई-नई चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है? तो कुछ लोग बैठना पसंद करें, कुछ नहीं पसंद करते। तो आपने जो कमिटमेंट लेनी है वो 20 मिनट की लेनी है। अब 20 मिनट में 10 मिनट तो वो बंदा खुद बोलेगा, ठीक है? हो सकता है कि वो 5 मिनट एक दफ़ा बोले, 5 मिनट दूसरी दफ़ा फिर बोल ले। ठीक है? तो 20 मिनट में आपने जब वो 5 मिनट बात करे तो उन्हें आपने रोक के उन्हें कहना, सर हम दोबारा आपकी तरफ आएँगे, हम ज़रा फलाँ साहब से थोड़ी-सी राय ले लें। तो
ये आपका कमाल है कि उसको आधी बात पे उसे रोक देना, ठीक है? ठीक है। क्योंकि जब अब वो एक और एक बात सवाल। कर लेगा 5 मिनट, जब वो हम्म 5 मिनट एक बंदा बात करेगा, 5 मिनट दूसरा करेगा, तो फिर पहले बंदे से आप 5 मिनट ले लें, तो इस तरह से उसका वो आपके पास बैठा भी रहेगा और वो उसकी पार्टिसिपेशन भी रहेगी और आपका जो शो है वो वीरान नहीं होगा। ये नहीं कि बंदा आ ही नहीं रहा, क्योंकि एक बंदा अगर नहीं आ ठीक है। रहा, उसका टाइम है, ऐसा भी होता है। आप 10 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 2 आएंगे, ठीक है? वादा ठीक करने है। के बावजूद भी कम लोग आते हैं, ठीक है? बाद में बहाना कर देंगे कि नहीं, वो हमें तो मजबूरी हो गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मुझे जाना पड़ गया था, मुझे ये हो गया था, मेरे गेस्ट आ गए थे, मैं बीमार हो गया था। हम्म 1001 बहाने हैं, आपको पता है। तो वो सारे नहीं आएँगे। यानी अगर आपको 50 लोग बुलाएँगे तो आपके पास 10 लोग शायद आ जाएँ। तो आपको कितने लोगों को इनवाइट करना है, कितने लोगों को टाइम देना है। हाँ, अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। आप सबसे 10 मिनट की बजाय 2-2, 3-3 मिनट बात करें, तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। अब जब बीच में गैप आएगा, आपने एक टाइम पे 20 मिनट का आपका टाइम है एक बंदे का मिसाल के तौर पर, तो आपने उस 20 मिनट के लिए 2 बंदे इनवाइट किए। अब वो दोनों ही नहीं आए, फिर क्या होगा? ठीक है, वो स्लॉट तो खाली है, आपने तीसरा बंदा ही नहीं इनवाइट किया। तो वहाँ पे मैं मौजूद हूँगा, अस्मा मौजूद होंगी, हो सकता है रेहान भाई भी मौजूद हों, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, अच्छा, फिर सही वो बात है। करें, ठीक है? फिर सही है। तो इसके इसके अलावा ये है उसका पैटर्न। आप ये बताएँ कि आपको कोई और सवाल आपके ज़हन में आ रहा हो जो आप पूछना जी। चाहती हों इसके अलावा? ये कि जब मैंने इसको स्टार्ट करना है तो अपना इंट्रोडक्शन देना है और फिर क्या एक-एक जो उसमें मौजूद होगा स्ट्रीम यार्ड में, सबसे पहले जाके उन सबको कहना है कि इंट्रोडक्शन कराएँ अपना-अपना पहले सबसे, और फिर मैं क्वेश्चंस का आगाज़ करूँ, फिर एक स्पेसिफिक को जो पर्सन होगा उसको पहले मौका दूँ कि आप इस सवाल का जवाब दें, फिर वही सवाल का जवाब दूसरे से, और इस तरह से कर सकती हूँ मैं? वहाँ पे जो लोग आएँगे, वो डिफरेंट बुलाने हैं। मिसाल के तौर पर एक 20 मिनट का जो स्लॉट है, उस एक स्लॉट में एक बुला लें आप प्लेटफ़ॉर्म का दराज़ का, ओनर, दराज़ का बुला लें और एक बुला लें आप ओएलएक्स गारमेंट्स का। बेचने वाला, ठीक है? गारमेंट्स बेचने वाला बंदा, लेट्स सपोज़। ठीक है। अब अब क्या होगा कि आप एक से सवाल करेंगे, एक वो जवाब देगा, दूसरा सवाल उस दूसरे से करेंगे, दूसरे का सवाल भी मुख्तलिफ होगा, उसका प्लेटफ़ॉर्म भी मुख्तलिफ होगा, बैकग्राउंड भी मुख्तलिफ होगा। तो इन राजा दोनों से साहब, ये तो बारी-बारी मुश्किल, नहीं, नहीं, ये इन तो दोनों मुश्किल हो से जाएगा। नहीं, नहीं, मुश्किल नहीं हो जाएगा, बहुत आसान है। आप टीचर से टीचर का सवाल करेंगे ना आप, और जो सेल्स का बंदा है उससे सेल्स का सवाल करेंगे। आपने चूँकि ये पहले से प्लान कर लेना है, उनके सवाल बना के रख लेने हैं या उनको लिख लें कि आप कौन-कौन से सवाल किससे पूछेंगे। जितने भी सेल्स के लोग आएँगे, उनसे एक जैसे 5-6 सवाल बनेंगे, वो आप 5-6 सवाल बना के रख लें अपने पास। और जो प्लेटफ़ॉर्म के लोग हैं, उनसे 5-6 सवाल बना के रख लें। तो ये ज़्यादा काम मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। मैं लेकिन ये चूँकि इसको सोच रही थी प्लान कि करना पड़ेगा। कि अमेज़न से रिलेटेड लोग एक एक साइड पे बुला लूँ, आधे घंटे का अमेज़न डिस्कस कर लें, 1 घंटा दराज़ कर लें, ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा भी हो सकता है। वो थोड़ा-सा देख लें, अगर ऐसा करना चाहते हैं, तो ऐसा कर लें। बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। ये तो आपने डिज़ाइन जी, करना है अपना शो। ठीक है, आपने, ठीक है। शिज़ा ने अपना शो खुद डिज़ाइन करना है, ठीक हुँ, है? क्योंकि हम अगर आपको करके देंगे डिज़ाइन, तो वो हुँ, हमारे लिए मसला हो जाएगा। हम आपको असिस्ट हुँ, करेंगे, हेल्प करेंगे। आपकी सलाहियत ये है कि आपको शो डिज़ाइन करना आ गया, ठीक है, आपको कॉन्टैक्ट करना आ गया, आपको इन्विटेशन देना आ गई, आपको लोगों को बुलाना आ गया, ठीक है? ठीक है। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ये सारी शिज़ा के अंदर पैदा करनी है। हुँ, एक और क्वेश्चन है। अब जैसे इनविटेशन राबिया ने कोई बड़ा लंबा-चौड़ा बनाया हुआ था पीडीएफ फॉर्म में, तो अगर मैं वो ना चाहूँ करना, मैं सिंपली सिर्फ़ जैसे सिर्फ़ कुछ लिख कर, टाइप करके उनको भेज दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे स्पेशल कोई फैंसी काम ही करना है, मैं सिंपल काम नहीं कर सकती हूँ?
देखें, सिंपल काम की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, काम तो फैंसी ही करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि येस यू कैन चेंज इट, अगर आपको उसका फॉर्मेट नहीं आया पसंद, तो हुँ, आप छोटा-सा कोई जैसे दावतनामा होता है, शादी का कार्ड होता है जैसे हुँ, हुँ। इस तरह का कार्ड बना लें और वो अपने गेस्ट को भेज दें और इससे क्या होगा कि थोड़ा-सा फॉर्मल हो जाएगा। वरना तो ठीक टेक्स्ट है। मैसेज भी कर सकते हैं और फ़ोन करके भी कह सकते हैं, "चल शिदे माजे गामे तू आना फलानी डेट पे।" ऐसे ऐसे भी ठीक हो सकता है। तो बात करने का मकसद ये है कि इसको अगर फ़ॉर्मल तरीके से करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है? ठीक है, आज भी ठीक है। हमारे कल्चर में बहुत सारे लोग हैं कि जब तक उनको फ़ॉर्मल तरीके से ना बुलाएँ, वो नहीं आते। वो कहते हैं कि आपने शादी की, आपने वो कार्ड नहीं भेजा। हाँ, आपने ऐसा फ़ोन किया था ना, तो फ़ोन तो ब हमने फ़ोन करके बता दिया कि हम नहीं आ रहे। अल्लाह ला है असल। तो ऐसा नहीं है। कोशिश करें, इसको फ़ॉर्मल करें, इसको डिज़ाइन करवाएँ, अपनी पूरी कैम्पेन 2 तरह की इन्विटेशंस हैं। एक तो जनरल पब्लिक को बताना है, हमने बार-बार रिपीट करना है कि फलाँ डेट पे ई-कॉमर्स फॉर वुमेन की कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस लोगों को हाँ, बताना है, ठीक है? ऑडियंस को अच्छा। बताना है। दूसरे नंबर पे हमने उनको इनवाइट करना है जो हमारे गेस्ट होंगे। तो ये दोनों को प्लान करें, टाइम कम है। इतना काम निकलेगा कि आप गलतियाँ होंगी, ठीक है? जी, जी। एक प्रोग्राम बनाएँगे, उसके साथ शेयर करना है ना, उसको डिस्कस करना है और उसके अंदर क्या ख़ामियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, उनको ख़ामियों को रिमूव करके उसको अपग्रेड करना है, अपडेट करना है और फिर पब्लिक में लेके जाना। तो इसलिए आप ये ना समझें कि आपका अगस्त में है, आप ये समझें कि आपका जुलाई में है, ये जून में ही है, इसी महीने है। तो ठीक आप है। प्लान कर लेंगे, तो आप ईज़ी रहेंगे, आपको उस वक़्त प्रेशर नहीं होगा, उस वक़्त आपको जो खौफ़ अभी आ रहा है क्योंकि जब प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो आपका खौफ़ कम होना शुरू हो जाता है और जब एक काम कर चुके होते हैं आप 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, तो आपका वो जो खौफ़ होता है, फ़ियर होता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो हुँ, जितना जल्दी आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और इतनी अच्छी आपकी कॉन्फ्रेंस होगी। हम चाहते हैं कि शिज़ा की कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे बेहतरीन हो। इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैंने अरेंज कर लिया सारा कुछ तो फिर मैं तो हर ही में आ जाऊँगी कि मैं अभी कर लेती हूँ कॉन्फ्रेंस फिर जल्दी कर लेती हूँ तो अ, ये भी मसला है। बिल्कुल, ये आपको जल्द प्लान करना चाहिए क्योंकि ये प्लानिंग ये एक ख़ासा काम है, ये छोटा काम नहीं है। आपने लोगों की लिस्ट बनानी है, किन-किन को इनवाइट करना है, फिर उनसे राब्ता करना है, फिर उन्हें कॉलें करनी है, फिर उनको मैसेज करना है, फिर व्हाट्सएप पे राब्ता करना है, फिर मैसेंजर पे राब्ता करना है, फिर उनको कॉल करनी है, ठीक है? फिर उनका इंटरव्यू करना है कि सर आएँ, हम इससे पहले एक इंटरव्यू ना कर लें आपका। पहले लोगों से बल्कि तो सबसे वो पहले जो आपको जिनके पहले मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं क्या मैं उनमें से नहीं लोगों को बुला सकती हूँ? बुला सकती हैं, बुला सकती हैं, लेकिन क्या वो इसी शोबे से मुतल्लिक हैं? हो जी, सकता है जी। वो जो इंटरव्यूज़ किए हैं वो डिफरेंट शोबों से मुतल्लिक हों। नहीं, तो मैं जो अगर इसी इंटरव्यूज़ शोबे कर रही से मुतल्लिक हूँ हैं मेरा जी, मेरा जो अगर इंटरव्यूज़ का मैं कर रही हूँ वो इसी कॉमर्स वालों का ही करती हूँ मैं। ठीक है, तो बिल्कुल उनको रेडी करें, उन्हें आप ठीक है, इनवाइट करें। इंटरव्यू अब उनका ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नए लोगों ठीक का इंटरव्यू किया जा सकता है। पाकिस्तान जी, से बाहर कितने लोग हैं आपके? कम से कम जो रेशियो है वो 50% से ज़्यादा आपके लोग जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं होने चाहिए। हाँ जी, ठीक गोरे है, होने चाहिए। तो आप ठीक है। गोरे कितने हैं आपकी लिस्ट में? नहीं है तो अभी बढ़ाना शुरू कर दें उनको। हुँ, ठीक है? जी, ठीक है, आ जाएँगे गोरे आ जाएँगे। आज शुरू करेंगे तो हफ़्ता 10 दिन तो बंदा समझने में लगता है ना नया बंदा। वो हुँ, आपको समझेगा, आपकी मिनिस्ट्री को समझेगा। ये यानी आप मैसेज उनके दिमाग में घुसा रहे हैं। हुँ, आप उसे एक मैसेज देंगे, उसे कुछ वो ऐसे इग्नोर कर देगा, वो इतना नहीं समझेगा। दूसरा फिर एक और मैसेज देंगे, फिर वो समझेगा अच्छा ये कौन है? इसको देखो ज़रा, अच्छा वो ये शैडो राजा साहब वो मिनिस्ट्री ऐसा क्यों बहुत करेगा सारे लोग हैं, वो ऐसा क्यों करेगा, इग्नोर क्यों हम करेगा जब ऐसे ही उन्होंने करते हैं। पहले इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं? नहीं, नहीं, जिन्होंने दिए हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा। आपने जो नए गैर मुल्की हुँ, हुँ, गोरे दोस्त बनाने हैं,
उनको इन्विटेशन देनी है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो पहली दफ़ा तो इग्नोर ही करेंगे, दूसरी दफ़ा जब आप करेंगे, तीसरी दफ़ा करेंगे, तो फिर उनके दिमाग में फ्लैश करेगा कि हाँ, इनसे मुझे बात करनी चाहिए और देखना चाहिए ये कौन है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शैडो मिनिस्ट्री का ही नहीं पता, तो एक बिल्कुल नई चीज़ है। हुँ, आप तो उनको बताएँगे, फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर उनकी खोपड़ी में जाके बात आएगी। तो ठीक है। इसके लिए ये काफ़ी सारा काम है, इसको थोड़ा ना हुँ, समझें कि अभी बहुत टाइम है, बिल्कुल टाइम नहीं है। आप जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा और उतनी ही आपकी कॉन्फ्रेंस जो है वो अच्छी होगी। ठीक है राजा साहब। मैं तो चाहता हूँ कि रेहान भाई जो हैं वो कुछ इस पे गिफ्ट अनाउंस करें कि जिसकी सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंस होगी, उसको इनाम मिलना चाहिए। नहीं, हमने वो मोबाइल नहीं लेना है। नहीं, हमें क्यों? मोबाइल हो या कुछ भी हो, कोई अच्छा और बड़ा बड़ा मोबाइल से तो ये सारे लोग बड़े हो गए हैं, जो शैडो मिनिस्टर बन गए हैं, ये इनकी ज़रूरत मोबाइल नहीं रही अब, ना ये लैपटॉप के जी, लिए काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल बड़े ऐसा लोग ही। हो चुके हैं। तो इस पे जो है वो काम कीजिए इंशाल्लाह। और कोई सवाल है आपके ज़हन में? नहीं, बस नहीं है, अभी जब मैं उसको जंप इन करूँगी तो फिर मुझे सवाल और हाँ, फिर आएँगे, अभी जो सवाल मेरे पैदा होंगे। अभी तो आपके सिर्फ़ जो है ना हाउ टू स्टार्ट है, लेकिन जब हुँ, स्टार्ट करेंगे फिर हाउ टू परफ़ॉर्म का भी आएगा कि इसको हम करेंगे कैसे? फिर सारे सही, इसमें सवाल पैदा होंगे। जो-जो सवाल आएँ, तो आप किसी वक़्त भी वो सवाल पूछ सकती हैं व्हाट्सऐप पे मैसेंजर पे डायरेक्ट कॉल करके या लाइव इंटरव्यू करके। वे ठीक है, जो आपका सवाल होगा उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे और हम आपके बिल्कुल साथ खड़े हैं इस मरहले पर कॉन्फ्रेंस में आपका भरपूर साथ देंगे। थैंक यू राजा साहब, थैंक यू सो मच, ये बहुत हौसला हो गया मेरा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारे साथ शिज़ा माहीन थी। शिज़ा माहीन शैडो मिनिस्टर हैं ई-कॉमर्स की, ई-कॉमर्स फॉर वुमेन की। तो आज उनकी बातें सुनी। इंसान पार्टी एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करने जा रही है तमाम शैडो मिनिस्ट्रीज़ की और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तमाम शैडो मिनिस्टर्स अपनी-अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे और अ, आपके साथ अपना इल्म, अपना तजुर्बा, अपना जो अ, विज़न है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना सारे पाकिस्तान का तमाम इंसानों का ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।